मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम फिर से अमेरिकी विदेश नीति पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं उनकी विदेश नीति क्या रही है। अब तक हमने अमेरिका की विदेश नीति पढ़ी, उसके संविधान की विशेषताएं पढ़ी और विशेषताओं के अंतर्गत हमने भारत के साथ क्या संबंध रहे, चाइना के साथ क्या संबंध रहे और अमेरिका जो एक सर्वशक्तिमान है उसके संबंध रशिया के साथ क्या रहे हैं। इन संबंधों के साथ साथ हम विदेश नीति पर भी संपूर्ण विकास डाला था। तो हाल ही की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के असली चेहरे को सामने ला दिया है। प्रश्न ये है कि अमेरिकी विदेश नीति में मानवाधिकारों का कितना महत्व है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक लहजे में ये कहते रहे कि विदेश नीति के जिस अमेरिका फर्स्ट मॉडल के साथ काम कर रहा है उसमें मानवाधिकारों को दूसरा दर्जे पर ही रहना होगा। ये तो था एक मानवाधिकार के प्रति। फिर ये है कि अमेरिका की विदेश नीति में आज मानवाधिकारों और मुक्त व्यापार की मूल्यों की क्या जगह रह गई, इसलिए हम मानवाधिकारों की बात भी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ ये कहते हैं कि अमेरिकन मीडिया के कुछ वर्गों ने अमेरिकी विदेश नीति में मानवाधिकारों के मूल्यों के कारण राष्ट्रपति की आलोचना की, लेकिन यह आक्रोश भी मोटे तौर पर सांकेतिक और दोहरे मानदंडों से भरा ही रहा। अब हम जो डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति है इसमें कुछ छोटे छोटे मुद्दे ऐसे मानवाधिकार हैं, जो वहाँ पे शरणार्थी हैं उसके बारे में उनका क्या रवैया रहा है, और जो दूसरे देशों के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं और जिस तरह के उनके कार्यकाल में ये रहा कि हम अमेरिका के जो नागरिक हैं उनको ही व्यापार में या अन्य क्षेत्रों में आगे लाएंगे। इन सब पे हम आज प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति की जो विशेषताएं हैं हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो उसको मैंने कुछ बिंदुओं में डाला है अमेरिका की विदेश नीति को, जिसमें सबसे पहली जो बात आती है वो है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो विदेश नीति वो आक्रामक विदेश नीति रही है। जो इसका पहला पॉइंट है वो मैंने डाला है आक्रामक विदेश नीति। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी बताऊंगी कि क्या रही है आक्रामक विदेश नीति। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जिस तरह से साइबर हमला किया और चीन के खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा की, उस वजह से सारी दुनिया में तनाव पैदा हो गया। ये उसकी आक्रामक विदेश नीति। और इसके साथ ही नंबर 2, अप्रवासी नागरिकों के खिलाफ अभियान। ट्रंप की विदेश नीति के समानांतर ही उसकी जो गृह नीति और विपक्ष रहा है। अमेरिका में अवैध लोगों के प्रवेश को रोकने, जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको गिरफ्तार करके यातना शिविरों में बंद करके रखने की नीति भी रही है, और इसके तहत ही एक साथ सारे देश में छापे मारे गए। अमेरिका में यह पहली बार हुआ है कि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अवैध ढंग से जो लोग रह रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और अमेरिका के पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी चल रही है। तीसरा जो बिंदु आता है वो है माइग्रेशन की राजनीति को केंद्र में लाकर ट्रंप ने अपने खिलाफ जो लगाए गए आरोप थे उस पर से भी अपनी ध्यान हटाने में सफलता हासिल करी है। अब हम जब शरणार्थियों की आवक और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो ट्रंप ने शरण मांगने वाले हजारों लोगों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए 5,000 जवानों को अमेरिका मैक्सिको सीमा पर भेजकर एक और विवाद को जन्म दिया था। ये लोग मैक्सिको की सीमावर्ती शहर तांजुल में इकट्ठे हुए थे और ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला उठाते हुए ये आह्वान किया कि ज़रूरत पड़ने पर उन लोगों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने पूरी सीमा बंद करने की धमकी भी दी, और मानवाधिकार के समर्थक ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शरणार्थियों को अमेरिका में घुसने और शरण के लिए आवेदन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ट्रंप इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे। वे कहते हैं शरण चाहने वालों की भीड़ में 5,000 जो आपराधिक हैं वो तत्व शामिल हैं जो कि अमेरिका के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अब जब
डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सदस्यों का जो निचला सदन है यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर नियंत्रण है, लेकिन सीनेट पर नहीं है। जहां रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, डेमोक्रेटिक मानवाधिकार तथा आव्रजन के समर्थक रहे और डेमोक्रेटिक सदस्यों के बहुल्य वाले सदन में ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियों को अलग नज़र से देखा जा सकता है और विदेश नीति के जो प्रमुख मसलों पर राष्ट्रपति और सदन के बीच में टकराव भी लगातार चलता रहा है। ये तो था माइग्रेशन और उसमें जो अप्रवासी नागरिक थे उनकी नीति। अब जो चौथा पॉइंट उनका आता है, अमेरिकी सीमाएं मजबूत और सुरक्षित रहे, अमेरिकी कानूनों जो राष्ट्र हितों को सबसे ऊपर रखा गया है, अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता मिले, देश में वैध नागरिक रहे, इन सब ने ट्रंप ने राष्ट्र राज्य के पूर्व भूमंडलीय जो करण है युग के फ्रेमवर्क को नए सिरे से जिंदा किया है। ये है बेसिक चीज़ें कि वहाँ के जो स्थायी नागरिक हैं उनको वहाँ पे नौकरियाँ मिलनी चाहिए और वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है यानी प्राथमिकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी राजनीति के घरेलू और विदेश नीति के मोर्चे पर नए अंतर्विरोध उभर कर सामने आए हैं और जो नए किस्म की जो राजनीति है वो भी एक उभर कर सामने आई है। अब जो नई आर्थिक मुद्दे हैं वो आक्रामक शीत युद्ध के लिए और नए मुद्दों की तलाश पर ली गई है। जो उनकी आर्थिक नीति है, जो नए किस्म के जो आर्थिक संरक्षणवाद है और आक्रामक शीत युद्ध के लिए नए देश और नए मुद्दों की तलाश पर ली गई है। असलियत में यह नीति ओबामा प्रशासन की विदेश नीति की परंपरा को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे, उनकी विदेश नीति। तो ट्रंप की विदेश नीति में जहां एक और उदार कोरिया हम जहां पे बात करेंगे वो ये है कि एक और उत्तर कोरिया के साथ संबंधों को सामान्य बनाने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर वे इमिग्रेशन की तीखी आलोचना कर रहे हैं। इस आलोचना का सबसे जो बुरा तब सामने आया जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के अल्पसंख्यक अश्वेत समुदाय के चुने हुए सदस्यों से सीधे कहा कि वे अमेरिका की सरकार चलाने की सलाह देने की बजाय वापस अपने देश लौट जाएं। अमेरिका उनका देश नहीं है। ट्रंप ने ये बात ट्विटर के जरिए से कही और इस जरिए के बाद ही बवाल उठ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है विदेश नीति के इस क्षेत्र में, ओबामा प्रशासन के समय सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन आदि में नाटो और अमेरिका के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेना हस्तक्षेप की जो सारी बातें हैं वो आती रहीं, लेकिन ट्रंप ने इस कड़ी में ईरान को शामिल करके नए अंतर्विरोध को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पहली बार अमेरिका ने ईरान के खिलाफ साइबर हमले किए। यह एक नए तरह से शीत युद्ध की राजनीति के नए पैराडाइम की शुरुआत है। साइबर युद्ध को सबसे खतरनाक समझा जाता है। इस तरह की जो अमेरिका की विदेश नीति के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप का है वो एक नया अध्याय 2020 तक भी चला है। वैश्विक जो प्रशासनिक संस्थाओं पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में असमर्थ और निष्क्रिय होती जा रही है। अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हट चुका है। विश्व व्यापार संगठन पर भी दबाव है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को भी ठेंगा दिखाया और उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से किनारा कर लिया। इससे जो ट्रांस एटलांटिक साझेदारी है वो भी खतरे में पड़ गई। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट का अर्थ अमेरिकी राष्ट्रवाद का समर्थन है, लेकिन क्या यह अलग थलग रहने का प्रतीक है? ऐसा कहना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। अमेरिका बाकी विश्व से जुड़ा रहता है और रिश्तों की शर्तें दोबारा लिखी भरी जा रही है। मूल्यों को देश के राजनीतिक और आर्थिक हितों के बाद जगह दी रही है, लेकिन उनकी कथनी में यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका फर्स्ट नीति का स्वयं अमेरिका पर और पूरी दुनिया पर क्या असर होगा।
अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध भी हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। तो इस तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति है, जो उसका सार हमने निकाला है वो इस तरह है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अमेरिका की विदेश नीति की जो लास्ट हमने डोनाल्ड ट्रंप का हमने विदेश नीति पढ़ी है उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। उससे पूर्व भी जो मैंने आपको लगातार पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में जो आपको ये समझाया अमेरिका की विदेश नीति, उसको भी आप पुनः पढ़ेंगे और समझेंगे।